how to win every argument. So when I was basically making this presentation, there was two parallel training session which go side by side. One training session which is called how to win every argument, and other training session is the power of the words, what the power of words are. और ये अल्फाज जो होते हैं हकीकत इनका एक मेटाफोर होता है इनका। सबसे इम्पोर्टेंट मेटाफोर जो है वो ये है कि ये जीते जागते हकीकत होती है। These are the things which have the words, which has the power to influence others, to motivate others, to demotivate others, to take them to the next level. And the word is everything. अब इन दोनों के डोमेन को अगर हम देखें तो इन दोनों को मिलाकर जब हम बात करते हैं, these are the power of the words from which you can win every argument. So argument क्या चीज है? What the argument is basically. So there is one definition of argument, that is charging definition. The definition which create lot of heat. The definition which has a negative impact. It is a sense of fighting. This is in a sense where you can go only for win or lose or win. But here we need to develop our own definition, and that own definition is basically what is called actually the win-win strategy. तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक ब्रीफिंग दे दी है थोड़ी सी दोनों आर्ग्यूमेंट्स की। तो मैं चाहूँगा पार्टिसिपेंट्स में से थोड़ा सा एक वार्म अप सेशन हो जाए, थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि बेसिकली व्हाट द आर्गुमेंट इज, व्हाट आर दीज डिस्कशंस, ताकि थोड़ा सा हम चीज़ को समझने लायक हो जाए कि हमारा लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन जो है वो क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग क्या है, ताकि उसको हम अपना बेंचमार्क करके अपनी प्रेजेंटेशन को आगे लेकर चलें। Yes, Miss Muqaddas Tariq. वालेकुम अस्सलाम। Should I define the argument or what? Yes, argument एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कीजिएगा, आर्गुमेंट क्या चीज होती है और थोड़ा सा इसको विन करने का आपके ख्याल में क्या मॉडल है इसका और इन चीजों को कैसे आगे लेकर जाया जा सकता है और विन स्टडी तरफ कैसे जाया जा सकता है। अपना एक जो फ्रेम आपका ऑलरेडी है उसके बाद हम देखेंगे कि वो फ्रेम किस तरीके से चेंज हुआ है, कैसी नई चीजें उसके अंदर इंप्लीमेंट हुई हैं और कैसे हम उसको प्रैक्टिकलाइज और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जा सकते हैं। राइट सर। तो सबसे पहले तो ये कि सबसे पहले आर्गुमेंट करने के लिए जो टॉपिक होता है जिसके ऊपर बात हो रही है, जो सब्जेक्ट है, हमें उसका नॉलेज होना चाहिए। मतलब एक उसका बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, एक हमें उसका जो करंट नॉलेज है यानी क्या सिनेरियो चल रहा है इस वक्त, और फिर ही हम उसके ऊपर आर्ग्यू कर सकते हैं। फिर जब बात आती है डिबेट की या आर्ग्यू विन करने की, तो उसमें ये है कि हम जो सिचुएशन है उसको ज़रा मतलब एनालाइज करें कि किस क्या पहले तो ये कि हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है, मोर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, या किस तरह की सिचुएशन है उसमें हमें आर्ग्यू करना क्या चाहिए। और अगर हमारा इंस्टांस और जो असल उसका जो कंक्लूजन है या जो असल में आर्गुमेंट बनता है, दे आर मैचिंग, तो फिर तो विन विन सिचुएशन हो ही जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो फिर अदरवाइज में वहाँ पे आके स्ट्रेटजी मैटर करती है कि हाउ टू टैकल द सिचुएशन। बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने एक्सप्लेन किया है इसको। अगर बीइंग एक्सपर्ट मैं थोड़ा सा इसको कंफाइन करूँ, थोड़ा सा इसको बात करूँ, तो आपने एक बात जो की है वो ये है कि एक तो आपका नॉलेज बेस होनी चाहिए, उस नॉलेज बेस के साथ फिर आपने देखना है कि उस आप जो डिस्कशन है उसकी फ्लो किस तरफ जा रही है, फ्लो के बाद फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरफ जा रही है। जी प्लीज। जी सर। और एनालिटिकल स्किल भी थोड़ा होनी चाहिए कि हम मतलब एनालाइज करें सिचुएशन को। वो मतलब थ्रो और जो फ्लो है इसका इससे ज्यादा रिलेशन है कि एनालिटिकल हमारी स्किल क्या कहती है उसके बारे में।
एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए, एनालाइज करते हुए कम्युनिकेटर कम्युनिटी के दरमियान कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग, और आपके हाथ के अंदर ऐसे टूल्स होने चाहिए कि यू कैन मेक एन एडजस्टमेंट। इन्हीं टूल्स के बारे में, इन्हीं सजेशंस के बारे में, इन्हीं फ्लो के बारे में और इसी नॉलेज बेस के बारे में आज हम बात करेंगे। उससे पहले बड़ा जरूरी ये है कि हम ये चीज देखें कि बेसिकली आर्गुमेंट है क्या। अगर डिक्शनरी को आप उठाकर देखें, argument is a conflicting view. There may be lot of screaming and shouting and certainly butting of lot of heads. आपस में एक तकरार की situation आ जाती है where people strongly disagree with each other. ये one of the definition इसकी है। जो argument का लफ्ज आते ही इंसानों के जहन के अंदर एक सिनेरियो बनता है, वो ये बनता है heat exchange of conflicting views। मेरे ख्याल के अंदर ये सिचुएशन है, it may be winning in short term, but in the long term it may be damaging over relationship. So ये relationship not winning the argument at the cost of relationship. It's not like the thing. कोवे ने एक शुरा फाक बुक लिखी, developing 7 habits, उसके ऊपर से बात की, बड़ी खूबसूरत बात की उसने कि people are over resourced for a very important resource, और जो चीज भी आप उसके इर्द गिर्द डेवलप कर रहे हैं, इस चीज में मेक इंश्योर करें कि हमारे रिलेशन इनहेंस हो रहे हैं, आगे डेवलपमेंट हो रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं चल रहा कि आपकी फाइटिंग हो रही है और आप जो है आर्गुमेंट जीतते चले जा रहे हैं, लेकिन कन्फ्लिक्टिंग पीपल के सामने जो दूसरे लोग हैं वो उसको हारते चले जा रहे हैं। दर हकीकत ये जीत आपकी जीत नहीं, बल्कि ये हार की एक सूरत आपके सामने आ रही है। इससे कैसे बचना है, इसके लिए हमें एक ऐसी डेफिनेशन की जरूरत है जो कि हमें विन विन सिचुएशन की तरफ लेकर जाए। तो ये डेफिनेशन क्या है? ए स्टेटमेंट और द फैक्ट मेड इन द सपोर्ट ऑफ ए पॉइंट ऑफ व्यू। आर्गुमेंट दर हकीकत एक स्टेटमेंट है, फैक्ट्स हैं जो कि हम रखते हैं इन सपोर्ट ऑफ ए पॉइंट ऑफ व्यू। एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके बारे में इसको हम सपोर्ट कर रहे होते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आर्गुमेंट। So it is making the statement of the fact when we are calm and collected. It's not like that we are emotionally charged. जब भी आप कभी emotionally charged हो और आपको कोई argument का सामना करना पड़ जाए, तो first step is to keep away, और उस वक्त दोबारा उसकी तरफ जाएं जब आप calm and collected position के अंदर हो, ताकि आप win-win situation के अंदर जा सकें। एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रॉब यंग, उन्होंने बहुत प्यारी खूबसूरत बुक लिखी हाउ टू विन आर्गुमेंट्स। उन्होंने बड़ी खूबसूरत स्ट्रेटजीज इसको दी। तो वन इज कॉल्ड पुल स्ट्रेटजी एंड अदर इज कॉल्ड पुश स्ट्रेटजी। ये देखते हैं कि डॉक्टर साहब जो हैं ये इसको आर्गुमेंट को रन करने के लिए इन दो स्ट्रेटजीज का किस तरीके से सहारा लेते हैं। देयर आर 2 skills when it comes down to arguing. One is called pull skill and another is push skill. The pull skill is pulling the information from the person by asking questions, by listening, by emphasizing and showing respect to them. Even if I'm not agree with the point of view, I can at least respect to have a right of difference of opinion, at least initially, before I try to change your mind. And other is push skill for getting across what I want, speaking up, standing up my case, saying, well, this is what I want to get out of this discussion. इसको अगर मैं आसान लफ्जों में बात करूं तो पुल स्किल बेसिकली वो स्किल होता है जिससे आप इंफॉर्मेशन पुल करते हैं और आप रिस्पेक्ट विन करते हैं, जिससे आप लिसनिंग और लिएजन डेवलप करते हैं अपने लिसनर के साथ, अपने ओपोनेंट के साथ, और बड़े रेस्पेक्टफुल अंदाज के अंदर। ये इस शुड बी टेकिंग एज एन फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप आपका आता है पुश स्किल का। अब आपने उसकी बात ले ली, व्हाट ही एक्चुअली वांट टू से, अब आपने उसको कन्विंस करना है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है, उसका माइंड चेंज करना है और न्यू इंफॉर्मेशन उसमें डेवलप करनी है। एक्चुअली आपने उसका इस अंदाज से हेल्प करनी है ताकि वो इनहांसमेंट अपने आइडियाज के अंदर जो वो कर सके। दिस इज कॉल्ड पुश स्किल। इस पुश स्किल के जरिए आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बड़े खूबसूरत अंदाज में उस तक लेकर आते हैं।
अब ये पुश स्किल हमने कैसे करनी है ये आगे चलकर हम देखेंगे। कौन से वो लफ्जों की रनाई है कि जो हमने बिखेरनी है, जिससे इंस्पायर होकर, परसुएट होकर वो आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे जिसके आप वाकई हकीकत में मुतमनी है, जो कि आप चाह रहे हैं कि ये जो डिस्कशन है वो रुख इख्तियार करे। अच्छा, यहाँ पर ये समझ लेना बहुत जरूरी है, सम पीपल आर वेरी गुड इन पुश स्किल्स, वो लोगों की बात अच्छे तरीके से सुन भी लेते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं और एम्पैथाइज और एम्पैथी भी शो करते हैं। दे ऑलवेज पुट देमसेल्फ इन अदर शूज, लेकिन दे माइट नॉट बी वेरी गुड इन पुश स्किल्स। होता क्या है कि वो सुन भी लेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उस अंदाज में सामने नहीं रख पाएंगे। दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो कि सिर्फ ये कहते हैं कि मेरी सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, वो ट्राई टू कीप ऑन चेंजिंग, neglecting what the other point of view is, उसको प्रेज करने के बजाय, उसको अपने साथ liaison डेवलप करने के बजाय, they keep on focusing what they wanted. दोनों strategies are no more good until unless there is a balance in between those two strategies. तो अभी एक ऑपरेटिंग डेफिनेशन उभर कर हमारे सामने आई और हमने देखा है कि आर्गुमेंट दर हकीकत ऐसे चीजें हैं, ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि विनिंग की तरफ जाता है। Actually, we are helping others to let them how to understand your point of view with empathy and trust. So the underlying principle is to earn the trust, not the argument. अब हम ये देखते हैं कि असल में हकीकत आर्गुमेंट की डोमेन क्या है, where it reside. There are life skills. There are three types of life skills. One is called communication, interpersonal skills, decision making and critical skills, coping and self-management skills. ये three dimension, three very strong pillars of life skills हैं। और ये जो arguing है, ये domain जो है communication, interperson skills के अंदर जो फॉल करती है, तो गोया इसको सीख लेना, इसको समझ लेना और इसको सही अंदाज से प्रैक्टिस करना, you are basically approaching towards a life skill which is really very important to make your life successful. So there are two types of spheres. One is called internal spheres and other is called external spheres. Okay? So what is the internal sphere? The internal sphere of winning encounter, winning argument is for winning attitudes, confidence is must. You must have got confidence. Okay? So how the confidence look like? You must have got very good gestures, postures, body language, eye contacts, facial expression. So एक बैरूनी हीप जो है वो आपकी आर्गुमेंट्स करते वक्त एक बड़ी पॉइस होनी चाहिए. You must have give respect to your opponent. You must use your hands, your body language, smiling face, that you're loving your opponents, you are loving the person who is making an interaction with you, and you having respect whatever he feels. You have a courage to accept the difference of opinions. Another thing is inner sphere of winning encounter. आप इस arguments की जो inner sphere है, that is your magical tool is power of the words. हकीकत ये अल्फाज ही हैं जो कि किसी चीज को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, जो आपको कामयाबी और नाकामी की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, जब मैंने एक बुक पढ़ी अनलिमिटेड पावर्स एंथोनी रॉबिन्स की, तो उसमें एक बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा हुआ था जो कि मुझे उस वक्त हजम नहीं हुआ। वो था द क्वालिटी ऑफ द लाइफ डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द कम्युनिकेशन। विद द नंबर ऑफ इयर्स, द नंबर ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, I come to conclusion, yes, it is your communication which determines your quality of the life. If you want to increase the quality of life, you want to increase even the quality of your thinking, the way that you think, the way that you love yourself, it's very important to have that feelings, and that is your communication. So for the communication is really very important. You must know the art of asking questions. In argument, you must learn how to answer question. And what's a very important magical word is why. If your component come with a statement that he want to convince you on a particular statement, you must tell him why it's so, why it's like. So this why is a magical word. Shura Ifaq kitab hai. The name of that book is
how I win from total failure from success. ठीक है जी. फ्रैंक बैचर ने किताब लिखी Sure I Fact, what a wonderful book. इसमें ह्यूमन रिलेशन के बारे में बताया. तो उसमें फ्रैंक बैचर ने दोस्ती की एक सेल्समैन के साथ. तो she is basically fell in love with a girl which is luckily was a friend of her wife as well. उसकी बीवी की भी वो दोस्त थी. तो एक इश्यू क्रिएट हो गया. इश्यू ये क्रिएट हो गया, फ्रैंक बैचर ने अपनी वाइफ को बताया कि दर हकीकत मेरा फ्रेंड इज आउटबिटिंग, ही इज एक्सीलेंट, ही इज नंबर वन सेल्समैन, ही इज एक्सट्रोवर्ट and he has one dream about his wife, and that dream is my wife should be very talkative, my wife should be like me, she should be an outstanding lady, she must know how to express it. जब ये फ्रैंक बैचर की बीवी ने उस सहेली को बताया जिससे शादी होने जा रही थी कि his feelings like that, he want a wife like that, she told, oh my goodness, I'm not like that, I'm not able to create such an environment where I can engage the counterpart कि मैं किस तरीके से अपनी कन्वर्सेशन में engage कर सकूं. तो फ्रैंक बैचर ने कहा कि उसको कहो कि try to use the word of why. Whenever another person end up, you just ask why. What's like though? What's the reason behind it? Why you think like that? What is the inner that? Why he do like that? इस तरह करने के बाद की कोई फीलिंग होगा कि want to engaging yourself. दोबारा वो उसकी बात समझ में आ गई. तो शबे रूसी थी जब उनकी पहली नाइट थी, तो वो दोनों आपस में मुलाकात की उन्होंने की. तो उसने एक सवाल उससे पूछा. तो यहाँ पर दुल्हन ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया. उसने why? What's like that? उसने कहा तुम बहुत खूबसूरत. उसने कहा why you feeling that I'm very beautiful? तो उसने उसकी तारीफ की. उसने कहा what do you think the definition of the beauty is? तुम्हें खूबसूरती चाहिए क्यों? Keep on discussion in such a way उन्हें वक्त का एहसास ही नहीं हुआ यहाँ तक कि सुबह हो गई. Second day she was very happy and she was saying thank to Frank Batcher जिसने इतना अच्छा रूल, जितना अच्छा ये एक फार्मूला जो है उसको दे दिया था. So next time whenever you are encounter with them जहाँ पर आपको कोई जवाब न सूझ रहा हो, to keep on engaging other person to make him more clarify. Ask the question why, how, when, where. You should keep on engaging yourself and giving your respect. The other person, yes, he want an engagement. He want to ask me more question about me. And don't use the word you. You. तुमने ऐसा किया, तुम्हारा ये ख्याल है. Always use I. I feel. I need. I am concerned. I would like to make a statement. Always use the word I. I is in a word which creates a sympathy, the trust, the harmony. And the next rule is always validate and restart other person point of view. अगर एक बात चल रही है उस पॉइंट के अंदर उसने कोई ऐसी बात कही है जो आप समझते हैं कि वो इस चीज को आगे लेकर जा सकती है. Instead of saying no you are wrong, I want to tell you what the right thing is. आप इस किस्म में जुमले इस्तेमाल करें during argument. Yes, जैसा कि आपने ये कहा उसको अगर हम इस अंदाज में लें और इसका another way is a picture is like that. So this is the way that you move the things like that. मैं कनाडा के अंदर I went to a tour मोबो ट्रिप के अंदर गया. तो मेरे साथ जो मेरा एक साथी था तो उससे मैंने एक क्वेश्चन किया. तो उसने जवाब मुझे ये नहीं कहा. उसने कहा कि no you are wrong. He said yes you are right and there is another perspective to think like that. ये चीजें कुछ ऐसी नहीं. मैं बड़ा कॉन्शियस इसकी तरफ सुनना शुरू हो गया कि क्या बात थी. बेसिकली वो देरिया था और यून फंड फ्रेंड ये कनाडा. तो मैं उसको कन्विंस ये करना चाह रहा था बेसिकली कि गॉड डू एग्जिस्ट, गॉड इज हियर. ठीक है ना जी. सो वो कुछ इस किस्म के क्वेश्चन पूछ रहा था कि इफ गॉड इज देयर तो गॉड से पहले क्या था. तो वो ऐसी आर्गुमेंट थी जिसमें विन करना बहुत ज्यादा जरूरी था. तो कीप ऑन डिस्कशन, कीप ऑन टेलिंग व्हाई यू फील लाइक दैट, व्हाट आई फील, आई थिंक द थिंग्स आर लाइक दैट. ठीक है. कीप ऑन टेलिंग एंड कीप ऑन स्क्रीनिंग कि अगर ये चीजें ना होती, ये हरियाली ना होती, इसको कोई पैदा करने वाला, ये सूरज ना होता कि जो कहते हैं ये चीजें अपने आप पैदा हो गई. ठीक है. तो कीप ऑन डिस्कशन और एट द एंड ऑफ डे he said yes you have a point of view, I will keep on thinking about that. तो ये चीजें डिस्कशन में लाना बहुत जरूरी है. अच्छा एक और पावर टूल्स के अंदर है वो दैट एटलीस्ट. जब कोई ऐसा मौका आ जाए जहां पर आपको बिल्कुल डेड एंड पर लेकर आया गया, उसने नहीं ये मेरी बात बिल्कुल ठीक है, तो या तो अपने यस कहना है या नो कहना. यूज ऑलवेज वन वर्ड which is called at least.
अगर आपको कहा है पॉलिटिकल इंजीनियर बिल्कुल बर्बाद हो चुका हुआ है, पाकिस्तान में पॉलिटिशियन बिल्कुल अच्छे नहीं है और वो लूट के खा रहे हैं, यू कैन से एटलीस्ट देयर इज अ न्यू होप, ए थर्ड पावर इज जस्ट इमर्जिंग इट। अगर एक स्टूडेंट आया उसने कहा yeah, my son has been thrown away from the school, what should I do? You can say at least he's still a student and there is a glorious future. Always give in a positive side to your conversation and always praise others. You know, ये तो कुछ सॉफ्ट टाइप की टेक्निक्स हैं जो कि आप डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन there are not always like that. There are the people who are very difficult people and how to handle that people. वो कोई बात आपसे ऐसी कर देंगे कि आपका दिल जल जाएगा, इस अंदाज से बात करेंगे कि आपको डिग्रेड कर देंगे और ऐसी सिचुएशन लेकर आ जाएंगे कि इमोशनली आपको ब्लैकमेल करेंगे या इमोशनली आपको चार्ज करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों का तरीका वारदात ये होता है कि इमोशनली आपको चार्ज कर आपको इस डेड एंड पर ले आते हैं जहां पर ये कह सकें कि यार ये तो बंदा बिल्कुल गुस्से वाला है। देखिए इसी वजह से मैं कहता हूँ इसकी आपकी लॉजिक ठीक नहीं है, आप सही तरीके से कन्फ्रंट नहीं कर सकते, आप सही तरीके से बात नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को कन्फ्रंट करने का बड़ा बेहतरीन तरीका है, ठीक है ना। सबसे पहले जेहन के अंदर ये रखें कि आप अपने अपोनेंट को लाइक करते हैं और आपने उसको आर्गुमेंट में उसकी क्रिटिक को, उसकी तनकीद को बुरा समझते हैं, नॉट दैट पर्सन। जब आपका ये माइंडसेट हो जाएगा कि बंदा बजाते खुद ठीक है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, माय जॉब इज टू हेल्प इट टू इंप्रूव दैट रॉन्ग थॉट्स एंड रॉन्ग आइडियाज, तो आपके लिए उसको टैकल करना बहुत आसान हो जाएगा। यू प्लेस योरसेल्फ सच इन अ मोड कि अगर वो अटैक भी करेगा तो यू आर सच इन अ सफिशिएंट एबिलिटी टू टैकल हिम, टू फ्लिप साइड आपको बड़े अच्छे तरीके से आप कर सकेंगे उसके साथ। So if your argument is a result of a conflict because of a clash of interest, then you may be overloaded with the emotional charges. Take time to get rid of that situation. It's not always कि आप आर्गुमेंट कहीं बैठ गए हैं और आपने अब आर्गुमेंट करनी है तो आप इमोशनली चार्ज होकर करें, आप कीप एंड काम होकर करें। अब वो मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स आपको बोल रहा है, आपको इमोशनली चार्ज करने के लिए, आपको डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, उसको कैसे आपने टैकल जो करना है। यू हैव ओपिनियन, आप फॉर एग्जांपल उसने कोई ऐसी बात कर दी है जहां पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए, आप अभी चाह रहे हैं मैं इसको जवाब दूं, लेकिन उसको अब्यूज करने का या उसको डिग्रेड करने के अलावा कोई आपके पास चारा नहीं है। जस्ट कीप कॉम, आप एक शोरा अफाक किस्म का वर्ड्स बोलें, आप यू हैव ओपिनियन ऑन द थिंग्स यू नो नथिंग अबाउट, आप उसे डिफेंसिव मोड में आप ले गए, ठीक है ना। जब आपने ये जुमला बोला है अब वो आपको प्रूव करने की कोशिश करेगा कि नहीं मैं बात बिल्कुल जो ठीक कर रहा हूं, ठीक है ना जी। अब फिर उसने कोई ऐसा लफ्ज आपको बोला है जो कि आपको इमोशनली चार्ज करने के लिए, यहां पर एक बड़ा जबरदस्त जुमला आता है, आप थोड़े से अपना सीरियस होने के बाद ये कहें क्या मतलब, आप ये क्या कह रहे हैं, ये लफ्ज क्या मतलब, ये भी इसके अंदर एक मैजिक है। जब आपसे कहा व्हाट क्या मतलब, ये सोचते हैं फौरन ही वो इसी में बैक ऑफ माइंड में लास्ट और उसका आएगा कि मैंने कोई बहुत ही गलत लफ्ज कह दिया है, इमोशनली चार्ज कर दिया मैंने, तो फौरन इस वक्त भी डिफेंसिव में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर आप उस एनवायरनमेंट को मजीद अच्छा करने के लिए आप कैसे जुमले बोल सकते हैं, ठीक है ना जी। आई एम वरीड, आई एम कंसर्न एंड यू कैन से दैट ओवर रिलेशनशिप इज माय प्रायोरिटी, आई नीड अटेंशन एंड इट नीड अटेंशन एंड एफर्ट टू ग्रो। See, I am not into blaming and judgment. My job is to help you to reach a solution, to empower you, to help you to define that area. जिस एरिया में बात करें फिर बात करें, और हमेशा याद रखें अल्फाज और अल्फाज यही वो आपके पावरफुल टूल्स हैं जो कि आर्गुमेंट्स को आपको जितवा सकते हैं, ना कि इमोशनल। आप काम रहें, काम रहकर इंशाल्लाह ताला आप इस वॉर को, इस बैटल को जीत सकते हैं। So this was basically end of my seminar, जिसके अंदर हमने ये देखा है बेसिकली आर्गुमेंट क्या है, इसमें हमने अपने पैराडाइम को चेंज किया और चेंज करने के बाद हमने कहा कि बेसिकली स्टेटमेंट्स, these are statements जो कि किसी व्यू पॉइंट को करने के लिए की जाती हैं, नॉट बेसिकली कॉन्फ्लिक्टेड। यहाँ पर हमने बात की कि विन-विन स्ट्रेटजीज को हमने यूज करना है, रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमने उस आउटर स्पेस की बात की कि उस आउटर स्पेस में रहते हुए हम किस तरीके से जो है अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यासिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉन्फिडेंस से रिलेटेड जो सेमिनार्स था
वो भी को प्लीज एक जो आपसे मांगे कि लास्ट सेमिनार किसी ने अटेंड नहीं किया कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है, वो आपको लिंक आप इनसे रिक्वेस्ट करेंगे जी, ईमेल करेंगे, लिंक अगर आपके पास नहीं है तो वो लिंक भेज देंगे, हाउ टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। वो आपको मदद देगी आउटर स्फीयर बिल्ड करने के लिए। फिर हमारे इंटरनल स्फीयर्स के अंदर के आपने वर्ड्स कैसे यूज करने हैं। हमारा सबसे बड़ा हथियार जो है वो ये वर्ड्स है, इस वर्ड्स के जरिए हम इस जंग को जो जीत सकते हैं। अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग पार्टिसिपेट हैं, उनको एक किताब भेजी जाएगी, ठीक है, जिसका नाम है हाउ टू विन एवरी आर्गुमेंट, वी कैन अंडरस्टैंड इट। ये अगर बुक आप ले लीजिए amazon.com में तो ये $11 की है, ऑलमोस्ट 11.38 की, और तकरीबन $30 आपको पड़ जाएंगे इसकी शिपमेंट के, तो ये तकरीबन आपको 4000 की बुक पड़ जाएगी। ये बुक आपको इंशाल्लाह ताला फ्री ऑफ कॉस्ट जो है भेज दी जाएगी। वो लोग जिनके पास एंड्रॉइड फोन है और उसका मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें तो वो एप्लीकेशन भी डेवलप हो चुकी भी है, जिसका नाम है हाउ टू विन एवरी आर्गुमेंट। ये इंशाल्लाह ताला इसका लिंक भी आपको यहाँ से भेज देंगे, ये अपने मोबाइल पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन, और ये जस्ट लाइक इन बुक, इसमें भी आप पढ़ सकते हैं कि आर्गुमेंट्स आपने कैसे विन करना है। Thank you very much indeed. Any question answer from the participant? I will happy to reply your question answers. Thank you so much, Atif Saab. Atif Saab. Yes, Miss Muqaddas Tariq, do you have any question about this session or any feedback for our trainer, Mr. Rafi Musa Chaudhary? The session was very nice and informative regarding our argument building and means how to win the argument. और वैसे भी such situations हमारे आसपास daily routine में और आती रहती हैं, so we need to learn the tactics to be defensive or to win the argument. So it was very nice. मतलब असल में तो हमें इनको अप्लाई करने की ज़रूरत है, इनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बाकी फॉर मोर डिटेल एज सर कह रहे हैं कि बुक जो है या कोई लिंक है, सो गो थ्रू उसको भी कर लेंगे इंशाल्लाह, तो हमारे लिए वो बहुत हेल्पफुल होगा। अच्छा, क्वेश्चन के हवाले से जो है वो मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये तो सिचुएशंस वो होगी, एक बहुत सिंपल सिचुएशन होगी और एक ज़रा थोड़ा सा अग्रेसिव सिचुएशन होगी। सर कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती हैं जो थोड़ा इमोशनल सिचुएशंस होती हैं, लाइक वहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। सम टाइम वो ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको कुछ बातें जस्ट इमोशनली वो ब्लैकमेल करके नहीं होता, उस तरह से मारनी पड़ती हैं या मनवानी पड़ती हैं। सो व्हाट अबाउट दो सिचुएशंस? कल्चरली अगर डिफरेंस आप देखें तो बेसिकली जो अमेरिकन का स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है वो ज़्यादातर आपको फैक्ट्स पर बात करते हैं, फैक्ट्स की तरफ लेकर जाते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है ना जी। तो अगर आप ज़्यादातर ये स्टाइल देखें, आप पाकिस्तान स्टाइल देख लें, सोनिया का स्टाइल देखें, तो ये यहाँ पर ज़्यादातर जो टोन है वो नेगोशिएशन की, डिस्कशन की, आर्गुमेंट्स की, इमोशनल साइड पर ज़्यादा होती है। हम लोग बेसिकली ज़्यादातर इमोशनल उसमें नेशंस को डिवाइड किया है फैक्ट्स ने बड़े अच्छे तरीके से, नाम है भूलिए उनका, वो मुख्तलिफ उनको फेमिनिस्ट एंड मैस्कुलाइन कहा है उनको बेसिकली। सो ओवर पॉपुलेशन इज बेसिकली द नेचर ऑफ ओवर masses is more feminine, we are more emotional people, ठीक है ना, इमोशनली ज़्यादा। इवन यहाँ पर अगर पेरेंट्स को भी देखें तो इमोशनली आपको एक तरीके से आपसे निगोशिएट कर रहे होते हैं, इमोशनली आपसे बात कर रहे होते हैं। फॉरनर्स में देख लें तो वो बड़ा बैठेगा, बेटे का पहले हाथ चूमेगा, फिर वो कहेगा, फिर उसको फैक्ट्स रिवीलिंग करना शुरू कर देगा कि पेरेंटिंग क्या होती है, हमारे एंड दे डोंट गिव यू स्पेस। हाँ, ये स्पेस नहीं मिलती आपको, वो उसकी एक वजह एक्चुअली फैक्टर है उसका। वो वजह ये है कि वो थिंक है कि वी आर द पेरेंट्स, वी नो एवरीथिंग, और वी आर द वन हु आर द बेसिकली द गाइड। तो वो का बहुत कम स्पेस है, छोटे साइड साइड में ऑलरेडी चीजें डिसाइड होती हैं सारा ना। तो बड़ी स्पेलिटी भी बड़े अच्छे बने हुए हैं उसके अंदर। एक वो टॉम कैट है, वो आता है, वो बोलता है, कहता है कि जनाब मेरी शादी फलां जगह करा दो, तो उसको जो मारते हैं या मैं शादी नहीं करनी, उसको 2-3-4 लोग थप्पड़ लगने हो गया था, ठीक है जी, जैसे आप एंड ही गेट रेडी रास्ता है, मैं जितना शोर बेचारा से बचा रहे, ठीक है। तो ये सिचुएशन डेफिनेटली वही होती है कि इमोशनली जो है वो आपको एक तरफ जो है स्ट्रीम जो है गली की तरफ कर दिया जाता है कि यू हैव टू मूव। तो यहाँ पर बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने अच्छे गुड कम्युनिकेटर हैं, ठीक है ना जी, और वो आप अपनी कम्युनिकेशन का रास्ता खुला रखें। व्हेन आई वाज बेसिकली इन इंस्टाफोन एज एन फील्ड सेल्स मैनेजर, तो मुझे एक बॉस ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने नेवर रीच द डेड एंड, कभी भी किसी डेड एंड पर आपने नहीं पहुंचना।
और आजकल जो बेसिकली सियासत या पॉलिटिक्स है, इसके अंदर जो कि लफ्ज बोला जाता है कि डिस्कशंस के दरवाजे हम खुले रखना चाहते हैं। हम बेसिकली डिफरेंट ओपिनियंस हैं, लेकिन हम इन चीजों पर एग्री कर चुके हुए हैं, ठीक है ना। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है नेगोशिएशन के लिए। तो इसमें सबसे पहले जरूरी है कि आप वो पॉइंट्स बताएं अपने ओपोनेंट्स के जिस पर हम ऑलरेडी एग्री कर रहे हैं, ठीक है ना जी। और वो पॉइंट्स बताएं जो आपके ऑलरेडी उनके हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस बताएं, यानी कोई म्यूचुअल कोई अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट्स हैं बनाने की कोशिश करें। और वो पॉइंट्स गिव एंड टेक्स इसमें बेसिकली है, ठीक है ना जी। और उन्हें ये बताएं, एवावर करने की कोशिश करें कि इट्स नॉट ऑलवेज लूज एंड विन, दिस इज नॉट वी शुड गो विन विन। और ये मुख्तलिफ किस्म की जो टूल्स दिए हैं जो मैंने आपको भी बताए हैं, बेसिकली वो सारा क्रक्स है इसका, हाउ टू डील विद डिफिकल्ट पीपल, कि मुश्किल लोगों के साथ आपने कैसे करना है, इनकाउंटर किस तरीके से आपको कर रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज से। आप उन्हें बाहर कभी कह देते हैं कि क्या मतलब, कभी क्या उनको डिफेंसिव ले आते हैं, कभी आप उन्हें कह देते हैं कोई कॉम्प्रोमाइजिंग डील भी हो सकती है। यस ट्रू, उसको आप कह देते हैं कि माय ओपिनियन, ठीक है, मेरा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बात नहीं, बल्कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे आपसे रिलेशन है। ये जो बातें मैं आपके लिए मान रहा हूँ, ये कौन कौन सी मान रहा हूँ। फिर जो बातें आप ऑलरेडी मान चुके हुए हैं, आप जो पहले नेगोशिएशन हो चुकी हुई है, उनको दोबारा रिपीट करें, ये चीज मैं मान रहा हूँ। फिर वो पॉइंट्स हमें रखें कि मैं क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है। फिर उनके विनिंग पॉइंट्स क्या है, अगर मेरी बात को माने तो क्या क्या विनिंग पॉइंट्स है। तो इसको प्रोलॉन्ग करें, प्रोलॉन्ग करना बहुत जरूरी है इसको, और बड़े हुम्बलनेस के साथ। मैं आपको बात बताऊं, मेरा एक प्लॉट था गुजरात के अंदर, तो जब मैं प्लॉट सेल करने के लिए गया तो मुझे वहां पर जो प्रॉपर्टी डीलर था उसने कहा, सर आपने कोई बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेना, अभी हम नेगोशिएशन के जा रहे हैं, अभी आर्गुमेंट होगी बहुत ज्यादा, तो आप keep on living the things, keep on telling the stories, keep on thinking the things। और उसने एक जुमला बोला, वो देसी अंदाज का जुमला था बड़ा, कि पार्टी में तो सिर्फ थकाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इतनी लंबी डिस्कशन में ले जाए उसको, और इतने ज्यादा प्लस पॉइंट मिल रहा है मजबूर हो जाए आपके पॉइंट पे आप, तो वो उसकी स्पेस मिल जाए उसको थोड़ी सी ना। आप इवन मियां बीवी के रिलेशन होते हैं, बात ऐसा होता है कि आप कोई बात करते हैं अपनी वाइफ से, वाइफ आपसे कोई बात करती है, आपको अच्छी नहीं लगती, आप कहते हैं ये क्या बात की, लेकिन आप थोड़ा सा जो टाइम देते हैं उसको, डिस्कस करते हैं, डिस्कशन में चीज लेकर आते हैं, तो वो देखते हैं कि वो स्पाउस आपस में भी उसी बात मान रहे होते हैं, वो ये चीजें सेम इज रिलेशन विद योर पेरेंट्स, सेम इज रिलेशन, सिचुएशन को जज करें और टाइम के मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील करें और थोड़ा प्रोलॉन्ग भी करें, उसमें थोड़ा बताएं कि मैंने क्या क्या सैक्रिफाइसिंग किया है, अपनी सैक्रिफाइसिंग की भी बात करें उसके अंदर, ठीक है। ये तमाम जुमले जो मैंने आपको बताए, उन तमाम जुमलों को इस्तेमाल करें इसके अंदर, रिलेशन को इंपॉर्टेंस दें उसके अंदर, बताएं कि मेरे रिलेशन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आई एम क्लियर फ्रॉम योर साइड। जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you very much.